नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रभा पर। जी हाँ, आज है दीपावली। दीपावली की ढेर सारी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। मित्रों, आप सबको बता दूं कि संस्कृत प्रवक्ता विषय का भी साक्षात्कार खत्म हो चुका है। कुछ छूटे हुए प्रतियोगी शिक्षकों का साक्षात्कार 29 नवंबर को है। उसके बाद 15 तारीख तक हर हालात में संभावित है सभी विषयों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा अंतिम रूप से। जिनका साक्षात्कार हो चुका है, कुछ विषयों में साक्षात्कार के कुछ प्रतियोगी शिक्षक छूटे हुए हैं जिनका साक्षात्कार होना है। और आप सबको बता दूं कि जो मेरिट जाने वाली है, संस्कृत प्रवक्ता का अनुमानित कट ऑफ आप सबके बीच में लेकर के आए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर हमारे आप नए श्रोता हों, नए दर्शक हों, तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त ज्ञान की सामग्री एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं, समस्या समाधान से संबंधित चीज़ें आप तक पहुंच सकें। और आप सबको बता दूं कि डेली संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन 8 बजे 8 PM से लाइव क्लास होती है। तो संस्कृत पाठ्यक्रम पर चर्चाएं होती हैं, तो आप लोग एक बार निश्चित रूप से जुड़िएगा और देखिएगा। सारी कक्षाएं जो है आप सभी को दी जा रही हैं, तो कहीं न कहीं से आप सभी को बेनिफिट हो सकता है। जो हमारे नए श्रोता होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं अनुमानित कट ऑफ पर। यह पूर्णतः अनुमानित कट ऑफ है। आप सबके ही बताए हुए मार्क्स पर, अर्थात जो अंक आप लोगों ने बताया था कितने नंबर पर मिनिमम कट ऑफ पर कॉलिंग हुई है, इन सभी बिंदुओं पर अध्ययन करने के बाद हमने अपना विचार आप तक प्रेषित करने का कार्य किया है। तो अनुमानित कट ऑफ है। पूर्णतः इस कट ऑफ का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विभिन्न स्रोतों के आधार पर मेरिट निकाली गई है जो कि अनुमानित है। इसको अनुमानित है इसलिए बार बार मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अनुमानित कट ऑफ है, तो इसको आप सही और सटीक कट ऑफ नहीं मानेंगे। हो सकता है एक अंक आगे पीछे हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। मेरिट कम जाने का कारण आप सबको बता दे रहे हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ है बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का जिनका प्रवक्ता में भी नाम था, कोड 46 कोड 47 के तहत। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हो चुका है। जीआईसी में, जी हाँ, जीआईसी में भी चयन हो चुका है। उनकी भी नियुक्ति की संस्तुति भेजी जा रही है। तो वेटिंग लिस्ट में फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो है काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा अवशेष पैनल में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो चयनित हुए हैं उनकी वजह से 1-2% फ़ायदा होगा, अर्थात बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर में चयनित हो चुके हैं और अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। डायट प्रवक्ता का भी रिजल्ट आ गया था, ये चौथा। और घर के नज़दीक में चयनित 2013, 11, 2009, 2010 में चयनित पूर्व के शिक्षक, अर्थात जो इन सत्रों में जो चयनित हैं, ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट आने के कारण पुनः फार्म को अप्लाई किए थे और साक्षात्कार भी दिए हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं भी दिए हैं। तो कहीं न कहीं से इनको अगर दूर दराज मिलेगा तो ये लोग ज्वाइन करने नहीं जाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट में जो मिनिमम कट ऑफ पर होंगे उनको फ़ायदा मिल सकता है, अर्थात अवशेष पैनल पर। डीएसएसबी में कुछ लोग चयनित हैं जो दिल्ली में चयनित हैं। हो सकता है अगर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है तो दिल्ली में अगर वो जॉब कर रहा है तो हो सकता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा कर के जॉब करे। अगर उसका चयन पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगा, बलिया, देवरिया और गोरखपुर, गाजीपुर, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट में फ़ायदा हो सकता है अवशेष पैनल में ऐसे प्रतियोगी शिक्षक जब ज्वाइन नहीं करेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में 25% से ज़्यादा इस बार जारी होगा अवशेष पैनल। जी हाँ, ये जो रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो सीटों का ब्यौरा भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। यूपी पीसीएस में चयनित हुए हैं। लोक सेवा आयोग के तहत तमाम प्रकार के जो अधिकारी के पद थे उस पर भी संस्कृत के मैं 1% अगर बात करूंगा, या 0% नहीं, आप 0.5 की बात करेंगे तो इतने प्रतियोगी शिक्षक जरूर पीसीएस इत्यादि जरूर देते होंगे, क्योंकि संस्कृत विषय ऑप्शनल में रखते होंगे मेंस में, तो जाहिर सी बात है चयनित हुए होंगे। तो ऐसे प्रतियोगी शिक्षकों के कारण मेरिट कम जाएगी। तो इसलिए आप सब अगला वीडियो देखिएगा
देखिए संस्कृत प्रवक्ता अनुमानित कट ऑफ में महिला पुरुष की भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ, 1-2 अंक का अंतर होता है महिलाओं का। तो जो मिनिमम कट ऑफ में साक्षात्कार के लिए कॉलिंग हुई थी वह 100 और 102 के बीच में, ऐसे ही महिलाओं का भी समझ लेंगे। जनरल का 100 और 102 के बीच में कॉलिंग हुई थी मिनिमम कट ऑफ साक्षात्कार के लिए। ओबीसी में 103 से 106 के मध्य में, और एससी में 95-98 के मध्य में, एसटी में 88 और 95 के मध्य में। मतलब कुल मिलाकर के यह अनुमानित है, आप ही लोगों के द्वारा बताए गए मार्क्स हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि टीजीटी का भी मैंने मेरिट बताया था अनुमानित, उसमें कुछ संशोधन करना है। एक वीडियो आप सबके लिए लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। आप सबको बता दूं कि प्रत्येक दिन 8 पीएम पर इसी संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर टीजीटी पीजीटी 2020 से संबंधित लाइव क्लासेज हो रही हैं। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा 16 तारीख से, क्योंकि अभी एक से 2 दिन के लिए स्थगित है दीपावली की वजह से। सभी विषयों की कक्षाएं लाइव हो रही हैं, खास करके हिंदी एवं संस्कृत विषय की इस संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेज हो रही हैं। इस हिंदी विषय के सुनील मिश्रा जी द्वारा जो है क्लास ली जा रही है 7 बजे से 8 बजे के बीच में, और 8 से लगभग 9:30 बजे तक जो है संस्कृत विषय की लाइव क्लास हो रही है। तो ज़रूर देखिएगा, आप सभी को सादर मैं आमंत्रित करता हूं। और देखिए इस बार शीट यहाँ से देखिएगा, संस्कृत विषय में जनरल की 70 सीटें हैं, ओबीसी में 33 सीटें हैं, ये बालक वर्ग की बात कर रहे हैं, और एससी में 21 और एसटी में 1। इस प्रकार से 125 सीटें हैं। और महिलाओं में 9 है जनरल की, और ओबीसी में 4, और एससी में 3, और अनुसूचित जाति में 0 है। तो आप इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल जो सीटें हैं 141 हैं। तो बहुत सारी सीटें हैं, पर्याप्त है। इस बार 141 मतलब अगर 25% से ज़्यादा भी वेटिंग लिस्ट आएगी तो लगभग 60 से 70 वेटिंग लिस्ट में दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं से वेटिंग अवशेष पैनल से भी बहुत लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। तो अगला देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से ये संस्कृत विषय का था। तो अब आपको मैं अनुमानित जो कट ऑफ है बताने चल रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं पहले कि इन सीटों की वजह से, इन कारणों की वजह से मेरिट कम जाएगी। और आपको बता दूं कि कुछ लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं उनको एडेड कॉलेज में मेरे ख्याल से एडेड कॉलेज में बहुत कम ये लोग पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का दबाव नहीं होता है जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रतियोगी शिक्षक चयनित हैं। तो कहीं न कहीं से एडेड से अच्छी नौकरी है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसलिए कहा नहीं जा सकता है, इसलिए वेटिंग लिस्ट में भी फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे ही मन बना चुके हैं, अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट और अपने घर के नज़दीक में मिला होगा तो निश्चित रूप से वो कहीं दूर दराज प्रवक्ता की नौकरी करने नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में मैनेजमेंट का दबाव इत्यादि नहीं होता है, तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं जो कि एडेड कॉलेज से भिन्न होती हैं, तो बेहतर नौकरी होती है। और फिर आप देखिएगा मेरिट कट ऑफ जो है, मेरा जो अनुमान है, आप लोग भी अपना अनुमान जरूर दीजिएगा, अपना सलाह दीजिएगा। शालीन शब्दों में आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का गुण होना चाहिए। केवल मैं अनुमानित कट ऑफ आप सब तक प्रेषित कर रहा हूँ, संस्कृत प्रवक्ता अनुमानित कट ऑफ अंतिम चयन। तो जनरल का कट ऑफ जो होगा वो आप देख सकते हैं, जनरल का कट ऑफ में 109, 110 प्लस 40 नंबर पर सिलेक्शन होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि 109 और 110 के बीच में, तो ये आप ध्यान से देखिएगा कि 109 110 के बीच में जो कट ऑफ है 40 नंबर, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे भी आ सकता है। मैं आप सभी को हाईएस्ट ये एक तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, तो 109 110 के बीच में प्लस 40 नंबर जिसको मिल जाएगा जनरल में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप समझेंगे कि अगर बीएड है, एमएड है इत्यादि, पीएचडी है तो वह अपने आप को 1 अंक नीचे गिरा ले। तो पीएचडी बीएड अगर है तो इसको 107 और 108 मान के चले, तो 107 प्लस पीएचडी इत्यादि के कारण भी सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में 107 और 109 प्लस 38, इसी प्रकार से अगर पीएचडी है
और उसके साथ साथ जो है एमएड इत्यादि जो भी है, तो वेटेज के कारण भी कम से कम 1 अंक नीचे आ जाएगी, 106 मानेंगे। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 103 105 के बीच में 35 नंबर अगर पा जाता है तो एससी कैटेगरी में चयनित हो जाएगा। एसटी की सीट कम है तो मेरे ख्याल से जो भी व्यक्ति होगा उसका चयन 90 और 95 के बीच में अगर होगा तो उसका चयन हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मिलते हैं पुनः अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, सूचनाओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।